कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त भी शिव जी की तरह ही शांत और भोले होते हैं, जिन्हें शिव जी के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भोलेनाथ जी के भक्त दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, और हो भी क्यों नहीं, हमारे शिव जी है ही इतने भोले और उन्हें देखते ही हर कोई उनका भक्त बन जाता है। विज्ञान के हिसाब से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन अगर धार्मिक तौर पर देखें तो इस सृष्टि के निर्माण के पीछे हमारे भोले जी का ही हाथ है। उन्हीं के हाथों से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और उन्हीं के हाथों से इस सृष्टि का अंत भी होगा। शिव जी की इसी शक्ति का एहसास करने के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव जी के भक्त खींचे चले आते हैं महाकालेश्वर, और यहाँ पहुंचकर शिव जी के दर्शन होते ही उन सभी के शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है, जो सभी भक्तों को यहाँ पर महसूस भी होता है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ इसी कारण की वजह से प्रसिद्ध नहीं है, अपने नीचे दबाए कई सारे रहस्यों की वजह से, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। तो चलिए आज चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर की रहस्यमय यात्रा पर, जहां जानेंगे इसके अनसुलझे रहस्यों के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा महाकालेश्वर मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर महाकाल खुद निवास करते हैं, यानी कि हमारे भोलेनाथ। इस जगह को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मानते हैं कि पूरे सृष्टि में मौजूद समय की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। महाकाल ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अद्भुत है। पहली बार देखने पर ये ज्योतिर्लिंग आपको सामान्य नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस ज्योतिर्लिंग के बारे में सोचने लगेंगे, इसको महसूस करना शुरू करेंगे, तो आप पूरी तरीके से अंदर से हिल जाएंगे। तब आपको इस ज्योतिर्लिंग की शक्ति का एहसास होगा। महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। आसान भाषा में कहें तो ये मंदिर 3 मंजिलों में बटा हुआ है। निचली मंजिल में बाबा महाकालेश्वर खुद विराजमान है, तो दूसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर शिवलिंग मौजूद है। वहीं तीसरी मंजिल पर जाने पे आपको नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन होंगे, लेकिन इस शिवलिंग को सिर्फ नागपंचमी के दिन ही देखा जा सकता है, यानी कि साल में सिर्फ एक दिन। महाकालेश्वर मंदिर जितना ऊपर से अद्भुत और मन को मोहने वाला है, उतना ही ये मंदिर जमीन के नीचे रहस्यमयी है। जैसे जैसे महाकाल के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी, वैसे ही मंदिर में श्रद्धालुओं के आने के लिए मंदिर का विस्तार भी शुरू किया जाने लगा। साल 1980 से लेकर 2020 तक इस मंदिर के आसपास 6 बार काफी गहराई तक खुदाई की गई। 1980 में श्रद्धालुओं के लिए नंदी हॉल का निर्माण किया गया और उस निर्माण की खुदाई के दौरान काफी पुरानी चीजों को खोजा गया। साल 2004 में फिर से नंदी हॉल को बड़ा करने के लिए खुदाई शुरू की गई और इस बार खुदाई से कई सारी मूर्तियां भी हासिल हुई। 2014 की खुदाई में जब मंदिर के पास ज्यादा गहराई तक खोदा गया, तब मानव कंकालों के मिलने से सनसनी फैल गई। सभी खोजकर्ता हैरान हो गए कि ये कंकाल यहाँ कैसे आए हैं। खोजबीन के बाद ये पता चला कि ये सभी कंकाल शायद ऋषियों मुनियों के होंगे, जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली होगी। लगातार मिल रही चीजों से सभी को ये लग रहा था कि इस मंदिर के आसपास पुराने समय के राजाओं ने कई चीजों को छुपाया होगा, लेकिन साल 2020 की खुदाई ने इन सभी भ्रमों को तोड़ दिया। 2020 में मंदिर के मुख्य दरवाजे और उसके आसपास के क्षेत्र में जब खुदाई को शुरू किया गया, तो सभी लोग इस खुदाई से हक्के बक्के रह गए। इस खुदाई से एक ऐसी चीज की खोज हुई जिसने सभी को हिला के रख दिया। महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक और मंदिर की खोज हुई, जो शायद 1000 साल पुराना था। इस नई और अविश्वसनीय खोज ने सभी को हैरान चकित कर दिया। सभी ये समझने में असमर्थ थे कि ये मंदिर जमीन के नीचे कैसे मौजूद है। क्या महाकालेश्वर मंदिर से पहले ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था? इस अनसुलझी पहेली से सभी का माथा चकराने लगा, क्योंकि कोई भी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जमीन के नीचे खोजे गए मंदिर में वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं और उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस मंदिर के बारे में कुछ पता चल सके। आने वाले समय में हो सकता है कि इस मंदिर के आसपास कई और अन्य चीजों की खोज हो, जो शायद इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने में मदद करे। जिस जगह से इस पूरी सृष्टि के समय की शुरुआत हुई, उसी जगह शिव जी के भक्त अपने भोलेनाथ को देखने के लिए और अपने समय को थोड़ा सा ठीक करने के लिए खींचे चले आते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।